हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों अभी हम आए हैं पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर एक बड़ी खबर ये है दोस्तों कि आज का जो सुनवाई हुआ 21 तारीख के डेट में, उसका ओरल ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया दोस्तों। चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका ओरल ऑर्डर, उसको हम लोग ओपन कर लिए हैं। और दोस्तों इस पे सबसे बड़ी बात कि पिटिशनर की तरफ से कितने सारे वकील यहाँ पे आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कि अपीयरेंस कौन कौन हुए, तो फॉर द पिटिशनर्स इसकी तरफ से देखिए 1 नंबर मिस्टर संजीव कुमार मिश्रा एडवोकेट हैं, मिसिस अलका वर्मा एडवोकेट, मिस्टर अभिषेक मिश्रा एडवोकेट हैं, उसके बाद मिसेस मानिनी जायसवाल एडवोकेट, उसके बाद मिसेस अंकिता कुमारी एडवोकेट, उसके बाद मिसेस तुलिका एडवोकेट। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 4 और 2 6 एडवोकेट यहाँ पे उतारे गए थे पिटिशनर की तरफ से। और उसके बाद बीएसएससी आयोग की तरफ से अगर बात करें तो मिस्टर ललित किशोर जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, और मिस्टर सत्यवीर भारती जो कि एडवोकेट है। ये यानी दोस्तों बीएसएससी की तरफ से 2, पिटिशनर की तरफ से 6 और स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से 1 अजय कुमार जो कि जीपी4 से। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो पिटिशनर जो है कई सारे वकील को आज मतलब ला दिए थे मैदान में कि किसी तरह से जो है मामला आज ही रफा दफा हो जाए। यानी कि उन्होंने अच्छा प्रयास किया था, इसमें तो कोई नो डाउट है। लेकिन यहाँ पे मामला क्या हुआ दोस्तों, यही हम आपको आज दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हेयर लर्न काउंसिल फॉर रिस्पेक्टिव पार्टीज। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो दोनों पार्टियों के जो बातें हैं उनको उन्होंने सुना। उसके बाद देखिए शॉर्ट क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन इन द प्रेजेंट केस whether the petitioner certificate relating to OBC or BC beyond इतना the date which is assigned as the last date of the submission of application for the class 3 post pursuant to advertisement number इतना date 1/9/2014 could be entertained or not। यानी दोस्तों यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा कि जो प्रेजेंट केस है यानी जो वर्तमान केस है उसके पिटिशनर के पास सर्टिफिकेट है या फिर नहीं बीसी या ओबीसी का, जो कि इस डेट से संबंधित है। यानी कि जो अंतिम तिथि था फॉर्म भरने का उस डेट तक का सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। अगर है तो इनको मान्य किया गया कि नहीं। देखिए पोस्ट 3 के लिए यानी कि क्लास 3 यानी कि पोस्ट 3 जो ग्रुप सी लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए एडवर्टीजमेंट नंबर इतना डेट इतना कुड बी एंटरटेन और ऑन, यानी कि ये मान्य हुआ या फिर नहीं, इसकी सूचना हमें दीजिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो पटना हाई कोर्ट का कहना है कि इस डेट में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होना चाहिए, है ना। उसके बाद आगे दोस्तों आगे देखें आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों फिर से उन्होंने ये कहा कि फर्दर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, यानी कि याचिकाकर्ता के द्वारा एक और बात समझ में आई कि कंटेंशन इज दैट कमीशन हैज इंटरटेन्ड कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट सब्सिक्वेंट टू द लास्ट डेट इन द सम अदर रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लास्ट डेट के बाद का भी सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो मान्य किए हैं अन्य भर्तियों में, पीसीसी ही अन्य भर्तियों में किए हैं। ये बात इन्होंने जो है वकील अलका मैडम जी या फिर उनके जो सहयोगी थे उन्होंने हाई कोर्ट को ये जवाब तलब किया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों उसके बाद क्या बताया गया नीचे। इसमें बोला गया दोस्तों कि ऑन दिस पॉइंट इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ एन इलीगलिटी हैज़ बीन कमिटेड बाय द कमीशन द सेम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द पिटिशनर। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर यहाँ पे कहा गया है, जैसे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि ये समझने वाली बात है कि यदि बीएसएससी आयोग जो है अगर कुछ गलत कर रही है तो ये गलत नहीं किया जा सकता, और पिटिशनर की तरफ से जो है इनको 1 सप्ताह का समय दिया गया है। यानी कि इनसे जो जवाब मांगे गए थे कि क्या उस डेट तक, यानी कि पूरे मामले में अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या 31/10/2014 तक आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर नहीं है, और है तो मान्य हुआ फिर या फिर नहीं मान्य हुआ, इसका जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है पिटिशनर को, पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आयोग गलत करेगी तो वो नहीं हो सकता। तो आयोग ने जो भी अपना हलफनामा दिया था उन सभी पर मैटर पर बात हुआ, और हाई कोर्ट ये समझ पा रही है कि अंतिम तिथि तक सर्टिफिकेट इनके पास है, तब तो ये आयोग सही है और उनको मैंने न्याय मिलेगा। अगर 31/10 के बाद का है तो इस पर निर्णय नहीं आ सकता, ऐसा दिखने को मिल रहा है दोस्तों। इस पूरे पीडीएफ से हमें ये साफ नजर आ रहा है कि वो न्यू एनसीएल पे बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है वहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन का था फॉर्म भरने का, उसी डेट के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट खोज रहे हैं बीएसएससी आयोग पटना हाई कोर्ट। ठीक है, यही मैटर यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। बाकी आप लोग इससे क्या समझ पा रहे हैं आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा।
मुझे जितना हिंदी आता था इसका जितना ट्रांसलेट कर सकता था उतना मैंने अपना कोशिश अपनी लगाई। बाकी आप लोग ये समझिए जो आपको समझना है। लेकिन 28 को रियल एस्टेट मैटर दिस 28 तारीख दिया हुआ, तो देखिए अगले 28 तारीख क्या होता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल हम मिलेंगे फिर नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।